सच बोलता था, सच बोलने की सजा मिली। जो चीज लिखी थी वही चीज वो लोगों को कहता था कि मुल्ला जी आप पढ़ो, मौलवी जी आप पढ़ो और पढ़ के बताओ क्या लिखा है। और वो पढ़ते पढ़ते में वो भी सच्चाई बोल दे तो वो बोल दे नहीं इसका मतलब कुछ हो रहा है। मतलब कैसे कुछ हो रहा है? जब अस्पताल में यहाँ जीटीबी लिखा है, क्या लिखा है भैया? तो भैया हम जीटीबी तो बोलेंगे। अगर आप अपने बच्चों को कलाम की सोच वाला बनाओगे तो क्या आपका बच्चा फटेगा? भैया हाँ या ना बता दो। क्या आपका बच्चा फटेगा? फटेगा नहीं, मगर पाकिस्तान की फाड़ देगा। पावर की बात करेगा ना भाई साहब, उसके लिए योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हो रहा है। वो कहते हैं 15 मिनट की, हम तो इंतजार है, हमें कोई 5 मिनट तो दे कोई सरकार। ये 15 मिनट की बात कर, 5 मिनट में जय श्री राम न करते सारे महीने पवित्र कर देंगे हम तो। सारे आतंकवादी तो जिन्होंने तिलक लगा रखे वो आतंकवादी है, जो टोपी लगा के अल्लाह अकबर बोल दे वो शांति दूत है। मैं बिट्टू बजरंगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरखा बंधन फोर्स। मेरी आईडी पे लिखा हुआ जिहादियों का जीजा। देखो जी, स्थिति ऐसी है। अभी डॉक्टर साहब से बात हुई है। डॉक्टर साहब ने बोला है कि पिछले जो 2 घंटे थे, पिछले जो 24 घंटे थे, पिछले 24 घंटे में पहले से तो सुधार है। फिलहाल हाथ उनके बंधे हुए हैं। उनके जो स्थिति है, मतलब जो लोग अफवाह फैला रहे थे कि जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब वो बेचारे स्वर्ग में चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग मजाक बना रहे हैं उनको मैं बस एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी व्यक्ति का मरे हुए का मजाक मत बनाओ। हमने भी कभी किसी का मजाक नहीं बनाया, मगर आप जिस तरीके से उनका मजाक बना रहे हो ना, इतना ध्यान रखना कि आप जिसको भी मानते हो, जिस भी धर्म को मानते हो, मजहब को मानते हो, आप एक बार ध्यान रखना कि मजाक बनाने वाले का जब ऊपर वाला मजाक बनाता है, क्योंकि तुम ऊपर मुंह करके थूक रहे हो, ये तुम्हारे पे ही पड़ेगी सीधा। आज एक बात बता दो, वो व्यक्ति सिर्फ सच बोलता था तो उसको सच बोलने की सजा मिली। सच बोलता था, सच बोलने की सजा मिली। जो चीज लिखी थी वही चीज वो लोगों को कहता था कि मुल्ला जी आप पढ़ो, मौलवी जी आप पढ़ो और पढ़ के बताओ क्या लिखा है। और वो पढ़ते पढ़ते में वो भी सच्चाई बोल दे तो वो बोल दे नहीं इसका मतलब कुछ हो रहा है। मतलब कैसे कुछ हो रहा है? जब अस्पताल में यहाँ जीटीबी लिखा है, क्या लिखा है भैया? तो भैया हम जीटीबी तो बोलेंगे। अब मैं कह रहे नहीं भैया ये मतलब इसका अस्पताल है। अरे अस्पताल तो है मगर नाम क्या है? जीटीबी, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, यही तो बोलोगे। अब उन्होंने अगर किताब के बारे में बताया, जो सच्चाई बताई कि जी ये चीज उसमें लिखी है, सही है या गलत है, वो जनता बता रही है। अब एक तरफ ये जब कोई नवजिहाद की बात आती है तब तो कहते हैं जी देश में संविधान है, लड़की बालिग हो गई है जहां मर्जी शादी कर ले। और जब बात आती है भैया मजहब की तो फिर 3 शादी करे या 4 करे, मगर क्या हम रोकने जाते हैं? आप रोकते हो? हम तो नहीं रोकते भाई साहब किसी को। फिलहाल भाई अभी अंदर उनकी हालत स्थिति खराब है। हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग कभी भी मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं तो उनके लिए हाथ जोड़ के ऊपर वाले से ये रिक्वेस्ट करें, हाथ जोड़े कि भैया वो स्वस्थ हो, उनकी दीर्घायु हो और आने वाले टाइम पे वो 100 गुना ताकत के साथ खड़े हों। क्योंकि ये जितने भी लोग हैं ना, ये 99% सब हिंदू ही हैं। ये कोई जाट है, कोई गुर्जर है, कोई ठाकुर है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई जाटव है, कोई वाल्मीकि है, मगर फिलहाल यहाँ पर सब सलीम भाई के लिए आए। और कुछ मरीज ऐसे हैं जो मरीज एडमिट होने के बाद भी सलीम भाई का पता करने जा रहे हैं। मैंने एक मरीज को देखा, उसके में यहाँ पर स्लाइन लगी हुई है ग्लूकोज वाली। मैंने कहा भाई आप कौन हो? कह रहे दीपक भाई मैं वार्ड से डॉक्टर को स्पेशल बोल कर आया हूँ कि मेरे को 2 मिनट की इजाजत दो, मैं जरा 2nd फ्लोर पे जरा उनका हाल चाल पता करके आ जाऊं। इतनी मतलब उसके अंदर भी इतनी मानवता है। और मैंने उसका उस टाइम पे नाम भी पूछा क्योंकि नाम पूछना गलत है फिर उस टाइम। इतनी हमारे अंदर शर्म है। मगर जिस तरीके से सोशल मीडिया में मजाक बनाया जा रहा है, जिस तरीके से उनके खिलाफ एक ऐसा षड्यंत्र रखा जा रहा है जैसे वो कोई देशद्रोही हो, जैसे कोई वो बलात्कारी हो, जैसे कोई वो आतंकवादी हो। जहां आतंकवादी के जनाजे में लाखों लोग जाते हैं, माफिया के जनाजे में लाखों लोग जाते हैं और छाती पीटते हैं। याद है आपको अतीक अहमद के जनाजे में? याद है आपको जब शाहरुख पठान आया था? जो खुलेआम ऐसे करके दंगों में, भाई दुनिया ने देखा है भाई, जब बंदूक ऐसे दिखा रहा था वो आपको याद हो, तो जब वो जेल से आया तो लोग उसको फूल माला चढ़ा रहे। तो भैया बुरा मत माना, इससे मानसिकता, इससे सोच और इससे आपके विचार पता लगते हैं। अगर आप अपने बच्चों को कलाम की सोच वाला बनाओगे तो क्या आपका बच्चा फटेगा? भैया हाँ या ना बता दो। क्या आपका बच्चा फटेगा? फटेगा नहीं, मगर पाकिस्तान की फाड़ देगा। गलत बोल रहा भैया? अब आपकी सोच जो है वो कलाम साहब की क्यों नहीं है? क्योंकि कलाम साहब की सोच जो है वो सलीम रखता था। वो अल्लाह की भी इबादत करता था, मगर वो एक्स मुस्लिम बन गया था। वो ये कहता था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं मोहम्मद अल्लाह से, मगर जो चीज किताब में लिखी है वो चीज लोगों को बता रहा था। उस चीज में लोगों को ये दिक्कत हो गई कि सुबह 5 बजे 6 बजे उनके घर में
इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है और मुझे योगी बाबा पे विश्वास है। भैया किसको किसको विश्वास है योगी बाबा पे? हमें उत्तर प्रदेश में योगी पे विश्वास है कि योगी का बुलडोजर और योगी की न्याय व्यवस्था चलेगी। और वो है जिला गाजियाबाद, क्या जहां का हमारा विधायक है भाई नंद किशोर गुज्जर। कौन? अभी तो वो प्लेटफॉर्म पे आए नहीं है, आने वाले हैं क्योंकि अभी जांच चल रही है। नंद किशोर गुज्जर भाई से हाथ जोड़ के निवेदन है, भैया आप लोग भी रिपीट कर दो कि योगी जी, भैया आप लोग भी रिपीट कर दो यार, कोई गलत चीज थोड़ी बोलवा, आप लोग भी रिपीट दो कि भैया योगी महाराज जी, तेज बोलो भाई, कल को भगवान न करे अगला सलीम आप ना बन जाओ। योगी महाराज जी सलीम भाई के लिए, इंसाफ के लिए, अपराधियों को जहन्नुम का दरवाजा दिखाने में आप अपना डंडा ऊपर कर लो और उत्तर प्रदेश पुलिस को छूट दे दो। और योगी जी आप रात दिन लठ बजाओ और रात दिन आप उत्तर प्रदेश की सेवा करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और सलीम भाई आप मतलब बिना डरे बिना सोचे आप सच्चाई बोलो और हम आपके साथ हैं। सलीम भाई हम आपके साथ हैं। भाई आज वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, मगर वो कोई देश का अपराधी नहीं था, वो कोई देशद्रोही नहीं था। और अगर सच बोलना लोकतंत्र में गुनाह है तो बुरा मत मानना भाई। तो फिर सऊदी अरब में, कुवैत में, कतर में, इराक में, सीरिया में और भारत में फर्क क्या रहा? सही बात। और ये मत सोचना, देखो भाई रहा सवाल प्रशासन का, तो बुरा मत मानना, प्रशासन को थोड़ी पता था कि उनके घर में कोई हथियार लेके जाएगा। प्रशासन को तो पहले ही बोल दिया था ना, प्रशासन को इनको छूट देनी, प्रशासन को इनको सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। प्रशासन को थोड़ी एक रिक्वेस्ट हो रहा है, जितने भी एक्स मुस्लिम भाई हैं, आप लोग भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, आप लोग भी सावधान रहो। चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरा बांस है भाई साहब। एक बात बताओ, सतर्क रहो, सावधान रहो। पुलिस प्रशासन तो आपका तब साथ देगा जब पुलिस को ऑर्डर होगा सिक्योरिटी देने का। मगर इतनी रिक्वेस्ट है कि भैया आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी कल मिलके गए, नंद किशोर गुज्जर जी, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, आपसे रिक्वेस्ट है जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, जो भी राज्य से जुड़े हुए हैं, उनको एक एक सिक्योरिटी दी जाए एक्स मुस्लिम को। उसका कारण है उस एक्स मुस्लिम को जब सिक्योरिटी दी जाएगी तो जो अपनी बात को रख रहा है उसको बेपाक अंदाज से वो अपनी सच्चाई बोलेगा, जनता के बीच में बोलेगा और कम से कम उसकी जान की हिफाजत होनी चाहिए। ये जो इनके ऊपर अटैक हुआ, इस अटैक में आप किस मतलब एक तरीके से पुलिस की एक खामी देखते हैं? भैया पुलिस की खामी तो तब होती ना अगर पुलिस प्रोटेक्शन दी होती और पुलिस वहां खड़ी होकर मुल्क दर्शक होती। अगर वहां पर एक बात सुनो, अगर वहां पर दूसरी चीज, क्या इनके अंदर खौफ खत्म हो चुका है जो ये लोग कर रहे हैं? है नहीं। आप एक बात बताओ, जब उदयपुर में कन्हैया साहू को मारा, कन्हैया लाल को सॉरी मारा, तो क्या हम लोग चंदा लेने के लिए पैदा हुए? आज इनके परिवार को आर्थिक मदद इसलिए चाहिए क्योंकि वो परेशान है। अब उनको आने वाले टाइम पे हम 2 दिन आएंगे, 4 दिन आएंगे, 6 दिन आएंगे, 10 दिन आएंगे, मगर लोग अपने अपने काम धंधे पे लग जाएंगे। भैया गलत तो नहीं कह रहा? कम से कम अगर उनके परिवार को, जो उनका बेटा या उनकी धर्म पत्नी या सलीम भाई जो अपना बार कोड लगा रहे हैं और केवल उन्हीं के नंबर पे उनको सपोर्ट करो, आपकी जो इच्छा हो। हमें कोई ये नहीं है लालच के भैया 5, 10, 50, 100, 500, और भैया किसी के दुख में खड़े होगे ना तो भगवान आपको कभी दुखी नहीं करेगा। क्योंकि देखो वो कोई अपने लिए, अरे मेरे भाई एक बात बताओ, उसने गलत बोला क्या? अगर उन्होंने देखिए, अगर उन्होंने कोई बेकदरी करी होती, अगर उन्होंने कोई किसी की धार्मिक किताब जलाई होती तो हम लोग भी कहते कि भैया ये तो कानून का काम है। अगर इस तरीके से सड़कों पे इंसाफ मिलेगा, इस तरीके से देखिए उनकी कोई जाति दुश्मनी भी नहीं थी उस व्यक्ति से, कोई प्रॉपर्टी विवाद तो नहीं चल रहा था। हाँ, आज उनको सनातनियों से, हिंदुओं से इतना प्यार मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर कोई हमारे पास आता है, हमारे धर्म में आता है, तो हम उसको अपना परिवार मानते हैं। गलत तो नहीं कह रहा भाई? बस शर्त यह है कि वो कलाम की सोच वाला होना चाहिए, बाबर की सोच वाला नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो बाबर की बात करेगा ना भाई साहब, उसके लिए योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हो रहा है। एक रैली निकाली जा रही थी इनकी एक्स मुस्लिमों की, क्या लगता है? अरे उसमें तो सिक्योरिटी, अरे भाई सुनो, वो निकलेगी मगर बिना सिक्योरिटी के, अगर तुम बुरा मत मानना भाई, चोरे हो गए, पहले प्रशासन से बोलो सिक्योरिटी दो। ये उन्होंने उस रैली को निकालने के लिए तो रोका है। अभी बागेश्वर धाम की यात्रा निकली थी, किसने किसने देखी भैया? सिक्योरिटी देखी थी? टाइट थे एकदम, ऐसे थी कि रस्सी में भाई साहब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। छतरपुर से निकली, छतरपुर से और वहां तक अपना वृंदावन तक गई, रात दिन सिक्योरिटी थी। अरे भैया वो तो बागेश्वर धाम है, उनका तो बाल भी बाका करने वाले का बुरा मत मानना, कई पीढ़ियां नष्ट हो जाएगी।
गलत तो नहीं बोल रहा? अरे ये तो आग के कुएं से निकल गया है, ये तो ज्वालामुखी से निकल गया है। अगर इसको बचना है तो भैया उसके लिए उनको प्रोटेक्शन देना अति आवश्यक है। और दूसरा, जितने भी हमारे भाई हैं, बहनें हैं एक्स मुस्लिम, अब उनको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल जब तक सिक्योरिटी नहीं है, अभी भी मैं समझा रहा हूँ तो उनको समझ में नहीं आ रहा। खुले में बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं, खुले हम घूम रहे हैं। भैया गलत है कि नहीं है? भैया गलत है कि नहीं, आप बता दो। एक बात बताओ, आप बुरा मत मानना, सावधानी हटी दुर्घटना। अमरीश भैया गलत बोल रहा हूँ मैं? आप आगे भी देखो, पीछे भी देखो, हर तरफ देख के चलो। पता कारण क्यों? क्योंकि देखो भाई साहब, हम ये कितने भाई बहन भाई हो रहे ना? कितने भाई बहन? 3 भाई है। भाई। आप कितने हो? मैं तो इकलौता हूँ। एकलौते हो। देखो अब इनको अगर वो यति महाराज जी गाली बकेंगे, बुरा मत मानते, तो खानी पड़ेगी। चलो इन्होंने 3 बोला, इन्होंने 4 बोला, भैया गलत बोल रहा हूँ? आप कितने भाई बहन हो? है 2 भाई बहन। ये भी मतलब ये भी बीच में है। कम से कम एक बात बता दो भाई, 2 रोटी क्या हम हिंदू नहीं खिला सकते? यति महाराज जी क्या गलत बोलते हैं डासना वाले? क्या कम से कम 2, 3, 4 बच्चे हो जो परिवार पाले पोसे होने चाहिए ना? 4 बच्चे वाला भाई कौन सा 4 बोले जिन्होंने? आपने बोला ना 4 भाई बहन। बिल्कुल बिल्कुल भाई ये बहुत अच्छी बात है, होने जरूर। और ये कौन कह रहा है कि भूखा मरता है? हमारे बाप दादा कोई भूखा मरे देगा जिनके 6 भाई थे? 15 भूखे नहीं मरते भाई इसीलिए, और सुनो, सरकार से जितना लाभ हो सके हिंदुओं तुम भी उठाओ, जितना लाभ हो सके सरकार से तुम भी हिंदुओं। जब हम टैक्स भरते हैं तो लाभ कौन उठाएगा? जब टैक्स हम भरते हैं तो लाभ कौन उठाएगा? भाई साहब राशन की लाइन में भी लगो, सब्सिडी की लाइन में भी लगो, दिवाली पे भी सिलेंडर मांगो, होली पे भी मांगो, और बोलना कि मेरे राम ने भी 6 दे दिए थे, मेरे महाकाल ने भी 6 दे दिए थे। भैया गलत बोलो। होली मनाओ, दिवाली मनाओ, दशहरा मनाओ, मगर ये कौन सा तरीका है? एक हो नेक हो लाखों में एक हो। भाई अगर तुम्हारी अभी भसूड़ी हो जाए, बुरा मत मानना। अरे वो तो भैया इंदिरा गांधी के टाइम पे था, हम 2 हमारे 2, जो आ रहा है उसकी नसबंदी कर दो, और वो भी नाम देख रहे थे हिंदुओं का। आप मुझे एक बात बताओ, बुरा मत मानो, एक बात कर रहा हूँ, भगवान आपको खूब लंबी आयु दे। जिसका एक बच्चा है, कल को सपोज करो विदेश चला गया, मैं कुछ बुरा भी नहीं सोच रहा, और वहां आपको कोई गोरी पसंद आ गई, और गोरी मेम के साथ आप वहीं रहना शुरू कर दोगे, माँ बाप कहाँ जाएंगे? माँ बाप जरूरी है सबसे पहले तो। नहीं, वो कहाँ जाएंगे जब वहीं तुम सेट होकर वहीं रहने लगे? ये सही बात है। हैं? उनका कौन देखेगा फिर अगर मैं चले गया? गलत बोला। तो सही बात। क्या होता था पहले? तो चलो एक मजबूरी थी कि पहले बीमारियां होती थी, भगवान ना करे किसी कुछ हो जाए। अरे घर में योद्धा तो तब होंगे जब 3-4 झगड़ा होगा, तो 3-4 जने होंगे घर में। यहाँ तो आज की डेट में अड़ोस पड़ोस के बच्चों को बुला के भाई साहब आपस में मेल जोल, अरे उसको फोन कर दे, अरे इसको फोन कर दे, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। अपना कुलवा इतना बड़ा हो कि जब दोस्ती यारी हो तो घर घर के मना ले, रिश्तेदारी हो तो घर घर के मना ले। पहले बोलते नहीं थे कि घर के ही बुला लेना, कहते हैं ना अपने घर के बुला लोगे तो पूरा गाँव इकट्ठा हो जाएगा, बोलते थे ना भैया। मगर अब क्या है, एक हो गया। और बहन जी, माता जी, आपको भी हाथ जोड़ रहा हूँ, आप लोग भी बुरा मत मानना, ये बॉलीवुड वालों को ना ट्रेंडिंग करना छोड़ दो। वो वसीम भाई बेचारे हैं, परेशान है ना, कम से कम ऐसे लोगों के लिए ये जो आप लोग वीडियो बना रहे हो इनके लिए भी वीडियो बनाओ। ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक में जितने भी लोग जो राम वाले हो, श्याम वाले हो, परशुराम वाले हो और वाहेगुरु वाले हो, और जो कलाम की सोच रखते हो, तुम्हें कसम होगी अपने धर्म की, अगर आज की वीडियो देखने के बाद भी आपने एक वीडियो में आपने इनकी सपोर्ट के लिए, हमारे भाई के लिए नहीं बनाई, सलीम भाई के लिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई आप केवल व्यूज के लिए और रोकने के लिए कर रहे हैं। सेकुलर के नाम पे आप क्या कहना चाहेंगे? सेकुलर नहीं, सेकुलर देखो भाई, सेकुलर तो किसी का नहीं है। सेकुलर का मतलब हो गया जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। वो तो ऐसा बंदा है कि उसको अगर बॉर्डर पे छोड़ दो, अगर उसका एक पैर पाकिस्तान में चला गया तो वो वहां पर जाकर भाई साहब बुरा मत मानना नमाज पढ़ रहा होगा, और अगर इधर आ गया मंगलवार पड़ गया तो हनुमान चालीसा पढ़ रहा होगा। इनसे तो बच के रहना भैया, क्योंकि ये तो घर का बेटी लंका ढाई वाला हिसाब है। एक तरफ रहो, मानवता को लेके चलो, मगर रहो एक तरफ, एक नाव में सवार हो ना भाई। 2 नाव में चलेंगे तो इसके बाद की प्रतिक्रिया को कैसे देखते हैं? हम इतना ही कहना चाहेंगे कि भैया एक तो इनको सुरक्षा दी जाए, जिस तरीके से भी उनके साथ एक एनी टाइम उत्तर प्रदेश पुलिस के भी सुरक्षा कर्मी है, ऊपर दिल्ली पुलिस भी लगी हुई है, एक एक्स मुस्लिमों को परमानेंट सुरक्षा दी जाए। दूसरा, आगे जितने भी लोग सनातन धर्म में घर वापसी कर रहे हैं और जो संवेदनशील है, अब देखो ये भी बहुत मुश्किल विषय है, सबको सुरक्षा देनी बहुत मुश्किल है भाई साहब। भैया गलत बोल रहा हूँ? पता लगे कि भैया अवनीश भाई बोल रहे कि लो भैया 1 लाख लोगों ने घर वापसी कर ली, अरे इतनी तो पुलिस भी नहीं है, गलत बोल रहे हो भैया। तो उसका एक तरीका है, जो व्यक्ति संवेदनशील है उनको तो सुरक्षा दी जाए। गलत कह रहा हूँ भाई? बिल्कुल, जिनको खतरा है, और बाकी आप अपना जो है स्वयं आत्मनिर्भर भी रहो। आत्मनिर्भर का मतलब है स्वयं की रक्षा आप
खुद करो। जैसे आप अपनी बीवी, बच्चे, परिवार को देख रेख करते हो, आप खड़े होते हो, वन मैन आर्मी बनते हो। अपने धर्म के लिए जब आप बहन को बोलते हो, अपने घर में अपनी बीवी को बोलते हो, माँ को बोलते हो, बेटी को बोलते हो कि देवी के साथ साथ चंडी भी पूजा करो, देवी के साथ साथ माँ काली भी पूजो, और राम राम के साथ साथ आप परशुराम को भी फॉलो करो। और नहीं तो आने वाले टाइम पे बुरा मत मानना, ना आपको बजरंग दल बचाने आएगी, ना आपको विश्व हिंदू परिषद बचाने आएगी, ना आपको बीजेपी बचाने आएगा। पहले आपको अपने परिवार के लिए स्वयं खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी निकल जा चुकी होगी जब तक वो आएंगे। भैया गलत बोल रहा हूँ? एक मोहम्मद दीपक था, मोहम्मद दीपक था का क्या मतलब है, कहाँ गया वो? अभी भी है वहीं पे। तो आपने बोला ना था, क्या हुआ उसको? आप बोल रहे हो था का मतलब क्या हुआ? राहुल गांधी से मिल रहा है। राहुल गांधी से इसलिए मिल रहा है, ये तो कांग्रेसी के मुंह पे तमाचा है। जो कांग्रेसी रात दिन मेहनत करके 25-25 साल से कार्यकर्ता सेवा कर रहे थे, आज तक उनसे राहुल गांधी नहीं मिला। राहुल गांधी के पीए ने, पुलिस वाले ने धक्का मार के भगा दिया बाल नोच के। हमारे साथ जो है बिट्टू बजरंगी जी आ गए हैं। तो बिट्टू बजरंगी जी, अब आप यहाँ पे आ गए हैं, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? आज आप मिलके भी आए होंगे। ये कहते हैं ये महीना पाक है। ये पाक नहीं, सबसे गंदा महीना ये है। तो इनका संदेश था, एक संदेश देना, जैसे कन्हैयालाल जी को मारा कि जो आवाज उठाएगा इनकी किताब के ऊपर, जो गंदी किताब है जिसको पढ़ा जाता है मस्जिदों में, उस सच्चाई को दिखाने का कोई प्रयास करेगा तो उसका इनका नारा यही है, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। लेकिन कितनों के गर्दन काटोगे? सारे छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप वंशज है, लेकिन ये मजबूर कर रहे हैं कि एक की गर्दन काट दी। मैं तो कह रहा हूँ भाई, हिंदू भाई, वो तुम्हें बता रहे हैं, आप भी जरा थोड़ा 2-4 इनके कलमे काटो, इनको पता पड़ेगी। ये तो मजबूर कर रहे हैं हमको कि हमारी भी गर्दन काटो। तो समय आ चुका है, जैसे को तैसा, जैसे ये हमारे साथ कर रहे हैं, हमारे भाइयों के साथ कर रहे हैं, और सब ये कह रहे हैं ना कि इसका नंबर है, सलीम का नंबर है, उसका नंबर है, उसका नंबर है। हमारे उत्तराखंड से आए हमारे जोशी भाई, नंबर सबका आएगा। तलवार नहीं उठाओगे तो सलवार पहननी पड़ेगी। जैसे इन्होंने पहनी है, इनके बुजुर्गों ने पहनी है, इनके बड़े बूढ़े जो इस्लाम की दुआई देते हैं, ये सारे करोड़ आदमी हैं, ऐसे नहीं है। लेकिन ये चाशनी में डूबे हुए भाईचारे की में बनाए गए हैं मुसलमान, एक तलवार की नोक पे, वो कहते हैं 15 मिनट की। हम तो इंतजार है, हमें कोई 5 मिनट तो दे कोई सरकार। ये 15 मिनट की बात कर, 5 मिनट में जय श्री राम न करते सारे महीने पवित्र कर देंगे हम तो। जय श्री राम। प्रशासन की तरफ से आपको लग रहा है कि कोई कार्रवाई होगी? कोई कार्रवाई नहीं, प्रशासन नहीं है। मैं तो सीधी बात कहूंगा, कानून अपना काम करता है, सरकार अपना काम करे, लेकिन कानून के भरोसे रहोगे, सरकार के भरोसे रहोगे, सारा काम मोदी नहीं करेगा, योगी नहीं करेगा। बाद में आपको आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा कि हिंदू रक्षक वाले आतंकवादी हैं। कोई बात नहीं, ये आतंकवादियों के जो सारे आतंकवादी तो जिन्होंने तिलक लगा रखे वो आतंकवादी है। जो टोपी लगा के अल्लाह अकबर बोल दे वो शांति दूत है, वो बिछड़े हुए हैं, वो परेशान है। जो बम फाड़ रहे हैं अपने ऊपर वो आतंकवादी नहीं है। जो तिलक लगा के भागा पटका पहन के गौ माता की सेवा कर रहे हैं, लव जिहाद रोक रहे, वो आतंकवादी नहीं है, वो तो अच्छा आदमी है। इनकी किताब में लिखा हर हिंदू काफिर, और जो इनको उजागर करे, जैसे सलीम भाई ने इनकी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। सलीम भाई ने ये बोला है कुरान में जो लिखा है। मैं भी कह रहा हूँ, मैं बिट्टू बजरंगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षा बंधन फोर्स, मेरी आईडी पे लिखा हुआ जिहादियों का जीजा। मैं कहता हूँ 600 रुपए खर्च करो, ज्यादा नहीं। किसी फिल्म मत देखो, मूवी मत देखो, कोई खर्च 600 रुपए खर्च करके ना पुस्तक भंडार पे चले जाओ और कुरान खरीद के ले आओ। पहले इसका अध्ययन करो, बाद में भागवत और कुरान का करना, बाइबल का करना। पहले ये कुरान पढ़ो। तुम्हारे जितने हिंदू हैं जिनके आंखों में मकड़ी का जाला आंखों में लगा हुआ है, भाईचारे की चाशनी में डूबे हुए हैं, सबका पर्दा हट जाएगा। और जिसका पर्दा नहीं हटा वो जयचंद, हिंदू दोगला और नंबर बहन बेटों का सबका आएगा। जो हम पे आवाज उठाते हैं ना कि ये तो ऐसी भड़काऊ भाषण बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, वो जयचंद दोगले गांडू हिंदू जो है उनकी भी बहन बेटों की रक्षा हम करते हैं और करते रहेंगे। तुम्हें जो करना हमारे खिलाफ बोलते रहो, जितना चलाना चलाते रहो, टीआरपी बढ़ाते रहो। कुछ ऐसे डॉक्टर थे वो कहते तो बिट्टू बजरंगी हिंदू मुसलमान मत करो, हम नहीं मानते इस चीज को। वो डॉक्टर जिसकी लोंडियां भग गई है वो मेरे पास आ रहे हैं
मैंने कहा 2 महीने बाद क्यों आ रहे हो मेरे पास? तुम तो 2 महीने पहले करे थे, ये हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है। इनका एक ही पन्ना है, हिंदू काफिर है। जब तक ये जहाँ ज्यादा है वहाँ ये सब कुरान के हिसाब से चलते हैं, जहाँ कम है वहाँ संविधान की दुहाई देते हैं। सेकुलर के ये सांप है, सपोले है, इनको मुगदड़ की तरह इनको कफन कुचला जाएगा। मुसल में देके उनके कचुमर करना पड़ेगा, नहीं तो बैठे रहो तारीफ डाली। ये दिल्ली की बात नहीं है, हरियाणा की बात नहीं है, केरल की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में यही चल रहा है आजकल। हिंदुओं का जगना पड़ेगा, नहीं कितने भागोगे, कितने राज्यों में हम अल्पसंख्यक हो गए। दिल्ली से भाग जाओगे, दिल्ली के बाद कहाँ जाओगे? ना तो तुम्हें नेता बचाने वाले, ना तुम्हें पुलिस बचाने वाली। पुलिस कहेगी कानूनी कार्रवाई कर रही है, कानून अपना काम करेगा। कानून यहाँ भी है, पुलिस यहाँ भी है। पुलिस और कानून वहाँ भी है। बंगाल में ममता के यहाँ वहाँ क्या हो रहा है? तिलक लगाना पाप हो रहा है, झंडा लगाना पाप हो रहा है। तो भैया पुलिस नहीं बचाएगी। बेचारे पुलिस तो हमारी तरह ही है, वर्दी में अपना काम कर रही है, अपनी ड्यूटी कर रही है, लेकिन अपनी रक्षा आप करनी पड़ेगी। माँ काली का जाप करो, अपनी रक्षा आप करो, नहीं तो तांडव होगा और इनका जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो ये नहीं सुधरने वाले, लातों के भूत बातों से नहीं सुधरेंगे। सेकुलर को आप किस हिसाब से देखते हैं? सेकुलर हिंदू है या फिर मुस्लिम? ये गंदी नाली के कीड़े हैं सेकुलर। बिल्कुल सही। ये वो है जो अपनी माँ से जन्म लेते हैं और दूसरे को अपना बाप बनाते हैं, ये वो सेकुलर है। क्या आपको लगता है कि जैसे राहुल गांधी जी हैं, संविधान की किताब हाथ में लेकर संविधान की किताब हाथ में लेते हैं, चंद्रशेखर रावण है जो संविधान की दुहाई देते हैं, वो आएंगे इन चीजों में? किनका नाम ले रहे हो यार? आएंगे? किनका नाम ले रहे हो यार? जानते नहीं हम। किनका ले? कीड़े हैं। अरे तुम मायावती का नाम लेते हो यार, मायावती का नाम लो ना। किसका नाम ले? जिन गंदे लोगों का नाम ले दो। मायावती जी का नाम लो। मायावती जी ने कभी हिंदू धर्म को नहीं तोड़ा, कभी धर्म के बारे में उल्टा नहीं बोला। राजनीति के बारे में तो कुछ भी करो, बीजेपी, कांग्रेस, आम सपा, कुछ भी करो, लेकिन मायावती जी बहन ने, वो हम उसको बहन बोलते हैं, मैं कट्टर सनातनी हूँ, लेकिन बहन को मैं उसको मायावती बोलता हूँ। कभी उसने धर्म के लिए उल्टा नहीं बोला। ये अब आगे मुझसे को पाई हल्दी की गांठ, वो पंसारी बन बैठे, वो मोदी जी को चलन दे रहे हैं। अभी तो एक ही टिकट है सांसद की, बड़ी मुश्किल से बना है, बरसाती मेंढक, वो भी चला जाएगा। क्या किसका नाम ले दिया यार? में किताब लेकर रखते हैं ना संविधान की वो लोग। कुएं के मेंढक है अरे वो। भाई क्या किताब है यार? वो किताब भी तो नफरत की किताब है। हमारी किताब पढ़ो ना। नहीं, संविधान पुराने हो, वो हो, रक्षा हो, सद्भावना हो, विश्व का कल्याण, उनकी किताब में क्या लिखा है? जो धर्म को माने वो ठीक है, जो नहीं माने वो काफिर है, उनको मारो, कत्लेआम करो, लूटपाट करो, सब तुम्हारा है। तो भाई एक लास्ट आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं सुरक्षा को लेके, एक्स मुस्लिम सुरक्षा और हिंदू की सुरक्षा को लेके? मैं तो यही कहूंगा, आज देश में बहुत गलत चल रहा है भैया, बहुत गलत चल रहा है। हमारी पुलिस भी नहीं संभाल पाएगी। हमारी बीजेपी सरकार को सच बताऊं तो, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए बाहर से इन लोगों पे फंडिंग आ रही है बहुत तगड़ी, और देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। हम तो आज उठा के चले जाएंगे, हमको बम थोड़ा फाड़ेंगे यहाँ पे, कोई अपने पुलिस भाइयों पर कोई पथराव तो नहीं करेंगे। ये तो भाई फंडिंग आ रही है, इस सरकार को बदनाम करो। जो भाई ने पता किसका गांधी का नाम ले दिया, वो कह रहा था, वो तो खुद कहता है राम काल्पनिक है। हमारे मोदी साहब हैं जिन्होंने अयोध्या में मंदिर बनाया, ये छोटे पजामे वाले हलाला की औलाद पंचर छाप, वो ये बोलते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम मंदिर को तोड़ देंगे। कब आएगी? वो बकरा मेमना, वो जो बाल इतने से लगे हुए हैं, वो वहां से बोलता है। एक बार दिल्ली आके बोले ना, जब बताए ओबीसी जी के लिए। मैं तो गंदे आदमी का नाम ही नहीं लेना चाहता। अच्छा। ये सुअर है, सुअर का नाम मत लो भाई, मेरी जबान खराब हो जाएगी। बस सुअर है, 2 सुअर है, एक जानवर सुअर, उस सुअर को तो बुट्टू बजरंगी गला ला सकता है, ये सुअर के भी सुअर है, इनको गले कभी नहीं लगाऊंगा मैं।